डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तथा इसे प्राप्त करना निश्चय ही व्यक्ति और देश दोनों के लिए गौरव की बात है। भारतीय प्रतिभाओं ने कई बार यह पुरस्कार प्राप्त कर अपने देश को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर अमर्त्य सेन भी उन्हीं प्रतिभाओं में से एक है जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ है। वे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले एशियाई हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय शांति निकेतन में डॉक्टर अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को हुआ था। उनके पूर्वज मूल रूप से वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका के निवासी थे। उनके नाना क्षिति मोहन सेन एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोगी एवं शांति निकेतन में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। गुरुदेव ने ही उन्हें नामकरण संस्कार के दौरान अमर्त्य नाम दिया था। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उनकी माता अमिता सेन भी एक सुशिक्षित एवं विदुषी महिला थीं। शिक्षित माता पिता के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने के कारण बचपन में ही वे अति मेधावी छात्र के रूप में सबके प्रिय बन गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। इसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे ढाका चले गए। फिर वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। यहाँ उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में अपना अध्ययन जारी रखा। बाद में वे ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ से उन्होंने वर्ष 1956 में बीए और वर्ष 1959 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने पर डॉक्टर सेन जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक के तौर पर काम किया। उन्होंने MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कले और कार्नेल विश्वविद्यालयों में भी अतिथि अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रतिष्ठित मास्टर पद को भी सुशोभित किया। वर्ष 1943 में बंगाल में जब अकाल पड़ा तब डॉक्टर सेन की आयु मात्र 10 वर्ष थी। उन्होंने उस छोटी सी उम्र में अकाल से त्रस्त लोगों को मरते हुए देखा, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र का संबंध समाज के गरीब और उपेक्षित लोगों के सुधार से है। उनके अर्थशास्त्र के ये नियम आगे चलकर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में विख्यात हुए। पाई पेराचेंज उन्हें इसी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र को अध्ययन का विषय चुनने के पीछे उनका उद्देश्य गरीबी से जूझना था। इसलिए अर्थशास्त्रीय विवेचना के दौरान उन्होंने समाज के निम्नतर व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं को समझने व गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने
आय वितरण की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्धनता सूचकांक विकसित किया। इसके लिए आय वितरण, आय में असमानता और विभिन्न आय वितरणों में समाज की क्रय क्षमता के संबंधों की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए उन्होंने निर्धनता सूचकांक एवं अन्य कल्याण संकेतकों को परिभाषित किया। इससे निर्धनता के लक्षणों को समझना एवं उनका निराकरण करना आसान हो गया। अमर्त्य सेन के अनुसार कल्याणकारी राज्य का कोई भी नागरिक स्वयं को उपेक्षित महसूस नहीं करता। अकाल संबंधी अपने अध्ययन के दौरान वे इस चौंकाने वाले परिणाम पर पहुँचे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल जैसी स्थितियों से निपटने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही के कारण सरकारों के लिए जन समस्याओं की अनदेखी कर पाना संभव नहीं होता। भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ आज़ादी के बाद कई अवसर आए जब खाद्यान्न उत्पादन आवश्यकता से कम रहा। कई स्थानों पर बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, किंतु सरकार ने वितरण व्यवस्थाओं को चुस्त बनाकर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। इसी प्रकार अकाट्य तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया कि वर्ष 1943 का पश्चिम बंगाल का अकाल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा थी। तत्कालीन सरकार ने जन आवश्यकताओं की उपेक्षा कर समस्त संसाधनों को विश्व युद्ध में झोंक दिया था। इधर लोग दम तोड़ रहे थे, उधर सरकार युद्ध में मित्र सेनाओं की विजय की कामना करने में लगी थी। अमर्त्य सेन के अर्थ दर्शन की यह विशेषता है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को कोरी बौद्धिकता के दायरे से उसे मानवीय संवेदनाओं से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने अर्थशास्त्र को निष्ठुर आंकड़ों के जाल से मुक्ति दिलाकर उसे अधिकाधिक मानवीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की है। उन्होंने अर्थशास्त्र को गणित से अधिक दर्शन शास्त्र के नज़रिए से देखा है, इसलिए वे अर्थशास्त्र के उद्धार के लिए वैसा कोई रास्ता नहीं सुझाते जो एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों की परिपाटी बन चुका है। अमर्त्य सेन से पहले के अर्थशास्त्री पूंजी, श्रम, निवेश, शेयर बाजार, वित्तीय घाटा, मुद्रास्फीति, विकास दर संबंधी आंकड़ों की व्याख्या में ही उलझे थे। आजकल मुक्त अर्थव्यवस्था और आर्थिक उदारीकरण के सिद्धांत को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। अमर्त्य सेन आर्थिक भूमंडलीकरण के सिद्धांत की उपयोगिता को तो स्वीकार करते हैं, किंतु उनका मानना है कि मानव संसाधनों के विकास के बिना भूमंडलीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता के अभाव में भूमंडलीकरण अनेक परेशानियों का जनक भी बन सकता है। भूमंडलीकरण से उनका आशय है विकास की समरसता। इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि वहाँ भी भूमंडलीकरण को अपनाया गया था। इससे वहाँ बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा पूंजी निवेश की बाढ़ सी आ गई। अर्थव्यवस्था में अचानक सुधार हुआ और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगी। मंदी की संभावना के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों ने अचानक पूंजी समेटना शुरू कर दिया। इस पूंजी पलायन से बेरोजगारी बढ़ी, बैंक खाली होने लगे। परिणामतः देश आर्थिक तंगी के संकट में फंस गया। अमर्त्य सेन ने शिक्षा, समानता, पोषण और कल्याण कार्यक्रमों में दुर्बल वर्ग की हिस्सेदारी की महत्ता दर्शाते हुए निर्धनता सूचकांकों को
युक्ति संगत बनाने की कोशिश की थी, जिसे आगे चलकर व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई। इन्हीं निर्धनता सूचकांकों का उपयोग आजकल मानव विकास के अध्ययन में भी किया जाता है। स्टॉप।